Hi, good evening to everyone. Welcome to Sanskrit Pandey Prayagraj YouTube channel. I'm Lakshmi Pandey coming here and अभी मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में जितने भी नोट्स दिए हैं वो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आई थिंक सो हमारा जो झारखंड के उनके प्राकृतिक स्वरूप से, उसकी भौगोलिक इकाई से और सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। हमारे पास कुछ ही पॉइंट्स और बचे हैं झारखंड से रिलेटेड, तो वो आज या कल की क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी वर्क कराए हैं इस स्टेट से रिलेटेड, तो आप लोग उसको केयरफुली होके 2-3 बार रीड करिए जब तक आपके एग्जाम नहीं आ रहे हैं। फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। लास्ट के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, मीन्स जब हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी इसके सिलेबस से, तो हम लोग क्या करेंगे, जब आपका एग्जाम पास आने वाला होगा तो आपके लिए हम मैराथन लेके आएंगे। तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप लोग क्या है, इन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ओके। तो आज का जो सेशन है वो इस टॉपिक पर है कि कुछ चीज़ें हमारी जो बीच बीच में छूट गई हैं एग्ज़ाम के बिहाफ पर, तो हम लोग आज उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब उसको हम कह सकते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के लिए, विविध क्वेश्चन, प्रश्नावली जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये मैंने आपको वैसे पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी से मिस हो गया हो या मैंने लिखवाया ना, ओरली बोल दिया होगा, तो मैं इसको लिख लेना है आपको। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हुंडरू है, जो कि रांची जिले में है। दूसरा पॉइंट है आपका, देखो एक जिला है झारखंड में नेतरहाट। नेतरहाट से रिलेटेड कम से कम 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको मोस्टली जो है राइट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट डाल दे रही हूँ। देखिए नेतरहाट जिला जो है झारखंड का, उसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला तो उसको बोला जाता है पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ियों की मल्लिका। पहाड़ियों की मल्लिका। दूसरा इसको कहा जाता है यहाँ पर सूर्योदय। सूर्योदय और सूर्य अस्त, दोनों का ही सीन यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखता है, सूर्योदय और सूर्य अस्त का नजारा। तीसरा है इसका, ये जो है सबसे ठंडा स्थल है। सबसे ठंडा स्थल है। चौथा पॉइंट है इसका, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा आपकी नेतरहाट जिले में ही होती है। अगला पॉइंट है इसका, मैंने आपको बता दिया कि इसको पहाड़ियों की मल्लिका कहते हैं। ओके, और लास्ट इसका पॉइंट है कि छोटा नागपुर की रानी भी कही जाती है। ये छोटा नागपुर की रानी। तो ये पूरा आंसर किसके, ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो किस आंसर के लिए हैं, ये है इनका आंसर नेतरहाट जिला जो झारखंड का। देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं। पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है इसे, सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा कहा जाता है इसे, सबसे ठंडा स्थल कहा जाता है, सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पर होती है, और छोटा नागपुर की रानी भी इसी को कहा जाता है। तो ये देखिए इसमें से कोई ना कोई एक जरूर मिल जाएगा पेपर में आपको। उसके बाद हम लिखेंगे कि सबसे ज्यादा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। सबसे ज्यादा जलप्रपात किस जिले में है, तो रांची जिले में है। यहाँ पे कम से कम 5-6 जलप्रपात पाए जाते हैं झारखंड राज्य के। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल। सर्वाधिक, देखिए जनजातियों के जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं रैंडमली, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं।
सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल। तो झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं, उसमें से जो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है, क्योंकि संथाल जनजाति झारखंड की पहली ऐसी जनजाति है जो झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसी से रिलेटेड यहाँ का जिला है। क्या है? संथाल, संथाल जिला है और इसी का क्या है? प्रमंडल नाम है ना, संथाल परगना। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका सबसे गर्म जल स्रोत वाला जगह कौन सा है? ठंडा तो आपको पता चल गया है, नेतरहाट है। सबसे गर्म जल स्रोत, तो ये नाम है सूरज कुंड, जो कि पाया जाता है हजारीबाग जिले में। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज। देखिए ये इस पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या कर रही है, अब कई जगह पर वो एम्स कॉलेज की स्थापनाएं कर रही है, तो उस पर्पज से एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज, प्रथम आयुर्वेदिक या आयुर्वेद कॉलेज कह सकते हैं, आयुर्वेद कॉलेज। तो ये कहां पर खोला जा रहा है? मैंने जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट ही है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज है, इसका नाम राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, और ये कहां पर है आपका? लोहरदगा में है। लोहरदगा में है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम बिजली घर, प्रथम बिजली घर। तो प्रथम बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था? प्रथम बिजली घर आपका तिलैया में स्थापित किया गया था। कल जब मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ना विद्युत परियोजनाएं और ताप विद्युत परियोजनाएं, तो उसके अंदर एक था आया था बाल पहाड़ी करके। तो वहां पे आपको पता है मैंने एक गलती से आंसर आपका लिखवा दिया था 1200 मेगावाट, उसको सब लोग करेक्ट कर लेंगे। बाल पहाड़ी के आगे मैंने लिखवाया था 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, तो आप लोगों को वहां पे लिखना है 20,000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, ये कर लेना है आपको वहां पे। कहां पर? बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका काले हीरो की नगरी किसे कहा जाता है? काले हीरो की नगरी किसे कहा जाता है? तो काले हीरो की नगरी आपका कहा जाता है धनबाद जिले को। धनबाद जिले को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। और किस एरिया से? झरिया से, झरिया क्षेत्र से धनबाद जिले के काला हीरा यानी कि कोयला निकाला जाता है। और ये झरिया जो है किस नदी क्षेत्र में आता है? तो ये दामोदर नदी क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्टिंग के 2 पॉइंट मैं रेज कर रही हूं। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर नाम है इसका पारसनाथ। आप लोगों को अगर थोड़ा सा पता होगा तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे स्वामी पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है इस पहाड़ी का, क्योंकि यहाँ पर मतलब उनका जीवन का अंत यहीं पर हुआ था, इस पहाड़ी पर ही आके, इसीलिए इसका नाम पारसनाथ रख दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है
कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक तो सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है आपका? ये है चतरा। और यहाँ पे कितने परसेंट है? 52%। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कल मैं उस दिन जब मैंने आप लोगों को उद्योग धंधे झारखंड के पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टाटा नगर किसे कहते हैं, टाटा स्टील कंपनी कौन सी है। तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पे, ठीक है, वो आप उसी क्लास में देख लेंगे आराम से। प्रथम तांबा कारखाना कहाँ पर निर्मित किया गया था? प्रथम तांबा कारखाना आपका निर्मित किया गया था घाटशिला में। एक लास्ट पॉइंट आपका इससे रिलेटेड हम लिखवाएंगे। सीमेंट उद्योग की स्थापना कहां पर की गई थी? प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपका सीमेंट उद्योग की स्थापना आपकी जपला में की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाया था कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हुंडरू में है, या हुंडरू है, और वो रांची जिले में है। तो हम कुछ ऐसे ही जलप्रपातों के नाम जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, तो 5-6 हम लिख लेंगे, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे उसको। पारसनाथ पे एक चीज और लिख लीजिएगा कि जो सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है। और ये मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि ये पारसनाथ जो थे वो जैन धर्म के क्या थे? 23वें तीर्थकार थे, ठीक है। उन्हीं के नेम से इनका पहाड़ी का नाम पड़ा है, और यहीं पर जैन तीर्थ स्थल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम नून नदी झारखंड के किस इलाके में बहती है? नून नदी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नून नदी से रिलेटेड ये करंट का क्वेश्चन है। और ये करंट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी मोदी जी ने 100वां एपिसोड था आपका मन की बात, उसके अंदर मोदी जी ने ये कहा था कि यूपी के जालौन क्षेत्र के उरई के पास से निकलने वाली नून नदी बहुत ही प्रदूषित नदी हो गई थी, बहुत ही प्रदूषित नदी हो गई थी। इसके अंदर इसका पानी इतना ज्यादा काला हो गया था कि हमें ऐसा प्रतीत होता था कि वो पानी ना होकर के किसी ने उसके अंदर जैसे कोयले की तरह कुछ डाल दिया हो, यानी कि उसका जो पानी का बहाव था वो एकदम रुक गया था, और उसके अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया था। आसपास के लोगों को पीने के लिए पानी भी समझ लीजिए गंदे तरीके से जर्म्स और बैक्टीरिया ये सारे वाले मिलते थे। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने वहां पर राज्य सरकार को ये अवगत कराया कि उस नदी की उपयोगिता के बारे में, और उसको साफ किया जाए।
तो वहाँ की जो डीएम थी उन्होंने मिल करके लोगों के साथ उस नदी का काफी हिस्सा आज साफ सुथरा बना दिया है, और आज आप इसे देख सकेंगे ये काफी क्लीन हो गई है। यानी कि अब वहाँ पे उस एरिया में उसकी पानी की जो मात्रा है अब काले की जगह अब थोड़ी सफेद दिखाई देती है। तो ये जो नून नदी है ये यूपी में जालौन जिले के पास से बहती है और ये आगे महोबा तक जाती है। ठीक है, महोबा तक जाती है। बाकी ये बुंदेलखंड के भी कुछ इलाके में बहती है, लेकिन ये झारखंड में नहीं जाती है। झारखंड में मोस्टली 10 या 12 नदियां बहती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा उस दिन इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट था झारखंड के जलप्रपात। पहला मैंने आपको लिखवाया था हुंड्रू, जो कि क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस जिले में है? ये है रांची जिले में। रांची जिले में बहुत ही अधिक मात्रा में जलप्रपात पाए जाते हैं, 5 या 6। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको लिखवा दे रही हूं। दूसरा है आपका दसम, तीसरा है आपका दीन्हा, चौथा है आपका जोना है इसका नाम, तीसरा है आपका जोना, चौथा है आपका हिरणी, पांचवा है नागफेनी और छठा है आपका गोवा और लास्ट वन इज गुरु सिंधु। अब इनके जिले देखेंगे कि कहां पर उपस्थित हैं। तो हुंड्रू आपका रांची जिले में है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दसम और जोना और हिरनी और नागफनी, हुंड्रू से लेकर के हिरणी तक ये चारों के चारों आपके रांची जिले में हैं। कौन कौन से? हुंड्रू, दसम और जोना और हिरणी। नागफेनी आपका लातेहार लोहरदगा जिले में है। नागफेनी आपका लोहरदगा जिले में है। गोवा और गुरु सिंधु कहां कहां पर हैं? तो गोवा आपका है चतरा जिले में और गुरु सिंधु किस जिले में है? ये है गढ़वा। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है गुरु सिंधु क्योंकि ये यूपी से लगा हुआ जिला है गढ़वा झारखंड का, तो इसलिए गुरु सिंधु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हुंड्रू झारखंड राज्य का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है जो कि रांची जिले में है। इसी के साथ हुंड्रू, दसम, जोना, हिरनी ये चारों के चारों रांची जिले में हैं। नागफेनी आपका लोहरदगा जिले में है, गोवा चतरा जिले में है और गुरु सिंधु गढ़वा जिले में है। और गुरु सिंधु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से लगने वाला जिला है। ठीक है, गढ़वा। आप लोग इसे लिख लीजिए। तो ये कुछ नाम थे झारखंड राज्य के जलप्रपातों के बारे में। आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है हमारा ये है कि झारखंड में जो भाषाएं पाई जाती हैं तो उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जब मैंने आपको जनजातियों का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लिखवाए थे बीच बीच में कि संथाली किस प्रजातीय भाषा समूह की है, या मगही हो, संथाली, मुंडा, ये सब भाषाएं किस किस प्रजातीय समूह की हैं। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि पेपर में आता है कि कोई भाषा दे दी जाएगी और पूछेंगे किस भाषा परिवार का है ये। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम 2 टेबल बनाएंगे। 2
या 3 बनाएंगे, ये भी तो लिखेंगे ना कि कहाँ पे किस जिले में बोली जाती हैं। चलिए, पहला टेबल आपका बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे भाषा परिवार। भाषा परिवार। टॉपिक का नाम क्या डालेंगे? झारखंड की भाषाएं। झारखंड की भाषाएं। भाषा परिवार। ओके, दूसरा टेबल हमारा क्या रहेगा? भाषाएं। और तीसरा टेबल हमारा क्या रहेगा? जहां पर ये भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर यह भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, तो इस भाषा परिवार में जो सबसे पहली भाषा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर्य वर्ग की भाषाएं। आर्य वर्ग की भाषाएं, ये भाषा परिवार का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आएंगी आर्य वर्ग की भाषा में? तो आपकी आएगी भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मगही, अंगिका, और चौथी है आपकी नागपुरिया। आर्य वर्ग की भाषाएं 4 हैं, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है और नागपुरिया। अब भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, 4 जिले इनके हो गए। मगही कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज, चतरा। गढ़वा, पलामू, चतरा, और एक जिला हमारा और कौन सा है? डाल्टनगंज और कोडरमा भी लिख सकते हैं। डाल्टनगंज, कोडरमा। देखिए, कोडरमा जो है ये बिहार से लगा हुआ है, तो मगही बिहार में भी बोली जाती है, और गढ़वा जो है यूपी से लगा हुआ है। उसके बाद है अंगिका। अंगिका किस किस जिले में बोली जाती है? ये बोली जाती है गोड्डा और साहिबगंज। गोड्डा और साहिबगंज। नागपुरिया किस जिले में बोली जाती है? नागपुरिया बोली जाती है पूरे छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर, इसके अंदर रांची जिला इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा बोली जाती है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद है दूसरा भाषा परिवार हमारा, उसका नाम है मुंडरी वर्ग की भाषाएं, या मुंडारी कह सकते हैं, मुंडारी वर्ग की भाषाएं। ओके, अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें आती है मुंडारी, कोल, संथाली, खड़िया। मुंडारी, कोल, संथाली, खड़िया। ओके, अब ये भाषा इसी एक और है, हो भी है। अब ये भाषा जो है किस किस जिले में बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं दुमका, गोड्डा, देवघर। दुमका, गोड्डा, देवघर। दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, रांची।
आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि रांची जिला जो है हर वर्ग की भाषाओं में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि रांची जिले में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, इसी वजह से। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 2 और वर्ग हैं भाषाओं के, उनको भी मैं लिखवा दूंगी। ओके, उसके बाद है तीसरी वर्ग की भाषा कौन सी है? बोला जाने वाला क्षेत्र। चलिए, हमारी तीसरी वर्ग की कौन सी भाषा है जिसको हम कहते हैं द्राविड़ वर्ग की भाषा। ये इंपॉर्टेंट है कुछ ज्यादा ही, ठीक है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उरांव, कुडुख, मालतो, मालती। उरांव इसी को बोला जाता है कुडुख भी। ओके, उसके बाद है मालतो या मालती। कहीं कहीं मालतो मिलता है और कहीं कहीं मालती मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती हैं मैंने लिखवा दिया है, और ये कहाँ पर बोली जाती हैं। ये बोली जाती हैं आपकी छोटा नागपुर के पठार में। अगला भाषा परिवार है आपका सदानी वर्ग की भाषाएं। ये मैंने आपको जनजाति में लिखवाया था ना कि सदान एक जनजाति थी जो अपने आप को गैर आदिवासी मानते थे, यानी वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे, वो अपने आप को थोड़ी विकसित जनजाति मानते थे। तो सदानी वर्ग की भाषाएं। अब सदानी वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसको एक और नाम से जानते रहिए, क्योंकि ये गैर आदिवासी भाषाएं हैं। सदान गैर आदिवासी थे। इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली। खोरठा, पंच परगनिया और करमाली। तो ये 3 भाषाएं हैं जो इसके अंदर आती हैं। कुरमाली, अब ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में, रांची में, धनबाद में। छोटा नागपुर पठार, रांची, धनबाद। और किस किस जिले में ये बोली जाती हैं? ये बोली जाती है गिरिडीह, बोकारो, सिंहभूम। गिरिडीह, बोकारो और सिंहभूम। ओके, अभी मैंने इसमें ये भाषा लिखवाई है कि नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे इसको बता दे रही हूँ कि जो आपकी संथाली भाषा है ये किस एरिया में बोली जाती है और ये किस वर्ग की भाषा है। आप लोग को आता है तो आंसर करिए जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। संथाली आपकी मुंडारी भाषा परिवार की है, ठीक है, मुंडारी भाषा परिवार। ये पेपर में आता है इसलिए मैं इसको अलग से लिखवा रही हूँ, कई बार आ चुका है ये। एक संथाली भाषा और यहाँ से ये द्रविड़ वर्ग की भाषाएं, ये आता है पेपर में। तो संथाली जो है वो मुंडारी भाषा परिवार की है। और कहाँ कहाँ बोली जाती है ये? तो मुंडारी का जो इलाका है ना, मुंडारी भाषा वर्ग परिवार के, उसके अंदर दुमका में बोली जाती है। और कहाँ कहाँ बोली जाती है ये? गोड्डा, देवघर, साहिबगंज। गोड्डा, देवघर, साहिबगंज। इसको मैंने इसलिए अलग से लिखवा दिया है एक बार और।
अब आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो ये 4 जो है हमारे झारखंड की भाषाओं के वर्ग थे। कौन कौन से थे? पहला क्या था आप लोगों का? पहला था आपका आर्य वर्ग की भाषाएं। दूसरा क्या था आपका? मुंडारी भाषा वर्ग की भाषाएं। तीसरा था द्रविड़ वर्ग की भाषाएं। चौथा था सदानी वर्ग की भाषाएं। और उसके अंदर वो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और उनका बोले जाने वाला क्षेत्र, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको झारखंड के जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे मिसलेनियस टॉपिक पर, तो मैंने आज इनको कवर किया है। अब हमने लगभग शायद से झारखंड राज्य का आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, कल मैं एक लास्ट क्लास लूंगी झारखंड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और वो रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल हम, और वो टॉपिक जो रिलेटेड है वो झारखंड के इतिहास से ही रिलेटेड है, और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम लोग उनको देख लेंगे एक बार से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल का जो टॉपिक रहेगा वो फिर एक बार झारखंड के इतिहास से रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको उसका नॉलेज दिया था और अभी कल की भी क्लास में उसका दूंगी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो टॉपिक एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से तो कल हम फिर एक क्लास लेके आएंगे झारखंड राज्य के इतिहास की, जो हमारे पास बचे हुए टॉपिक्स हैं। बाकी आज के लिए यही था। हमारी क्लास आपको कैसे लगती है? कोई कंटेंट कभी कभी हमसे भी रॉन्ग हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दिया करिए, और प्लीज आप इस वीडियो को 2-3 बार देखा करिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप रिलेट करके उनको पढ़िए एक दूसरे से, और आपको हमारी क्लास कैसे लगती है वो कमेंट कर दिया करिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।